नमस्कार मित्रों, मैं नंदकिशोर स्टेशन मास्टर। देखिए दोस्तों, ये वीडियो बनाने का जो मेरा उद्देश्य है, दरअसल मुझे आपको एक संदेश देना है कि कुछ वैकेंसी से संबंधित है, जिनमें टेक्नीशियन, एएलपी की और आरपीएफ कांस्टेबल की, आरपीएफ एसआई की। देखिए दरअसल सरकार की जो अभी ज़रूरत है, लगभग 10 लाख वैकेंसी उनको उनके सेंट्रल गवर्नमेंट में मिल रही हैं। तो दोस्तों, जिसमें से आपका रेलवे एक ऐसा विभाग है जिसमें लगभग 2.5 से 3 लाख यानी करीब 3 लाख वैकेंसी के भरे जाने की संभावना पूरी लग रही है। दरअसल अभी आपने देखा है कि एसएससी जीडी की वैकेंसी भी आई है और एसएससी सीजीएल की जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का है, उसकी भी वैकेंसी को बढ़ा करके 37,000 कर दिया गया है। जो कि देखिए आज इतिहास में हमको लग रहा है कि अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है कि एसएससी सीजीएल की 37,000 वैकेंसी तक पहुंच गई है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए 2024 का इलेक्शन आने वाला है और सरकार का कमिटमेंट भी है कि उसकी वैकेंसी अपनी 10 लाख जो हमारी वैकेंसी है इनकी रेलवे की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उस सेंट्रल गवर्नमेंट की 10 लाख वैकेंसी को भरने के लिए रेलवे में काफ़ी ज़्यादा संभावना है। चूँकि देखिए एसएससी से अब जैसे कि 37,000 वैकेंसी इन्होंने दी है, फिर अभी जीडी का भी नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला, जीडी का भी भर्ती प्रक्रिया चालू, आपका फॉर्म भरने की प्रक्रिया चालू हो गई है। तो देखिए एसएससी आपकी कितनी भी भर्ती करा ले, 50,000 तक बहुत ज़्यादा करा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं करा सकता है। तो फिर बचा क्या आपका रेलवे। तो अब रेलवे ही एक ऐसा सेक्टर है जहाँ से इसकी भर्ती हो सकती है। तो देखिए फिर अभी रेलवे में भर्ती एएलपी की और टेक्नीशियन की, फिर उसके बाद कांस्टेबल की और आपकी आरपीएफ एसआई की, ये वैकेंसी आने वाली है। तो अब बात आती है कि एएलपी की और टेक्नीशियन की और आरपीएफ की, एसआई की और कांस्टेबल की आएगी कब भर्ती। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि दिसंबर में या आपके दिसंबर 15 दिसंबर के अप्रॉक्स जो है इसका आवेदन होना प्रारंभ हो जाना चाहिए। क्योंकि दरअसल 2024 में इलेक्शन है और आपका एएलपी को देख लीजिए, जिसमें CBT 1 होता है, CBT 2 होता है, फिर साइको टेस्ट होता है। तो कम से कम 2 साल की प्रक्रिया तो है ही है इसमें, पूरे सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन देने तक में। तो इसमें समय चूंकि उधर इलेक्शन का भी रहेगा, तो इसलिए मुझे लगता है कि दिसंबर आपके 2nd वीक तक इसकी नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए और इसका आवेदन भी प्रक्रिया चालू हो जाना चाहिए दिसंबर के एंड तक। तो आप लोग देखिए वैकेंसी तो बहुत बम्पर आने वाली है। वैकेंसी आपकी आरपीएफ की भी, आरपीएफ कांस्टेबल की भी, आरपीएफ एसआई की भी, एएलपी की और टेक्नीशियन की, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब संख्या में आएंगी। तो आप लोग इसको सीरियस लीजिए और तैयारी आप अपनी बढ़िया करके रखिए, ठीक है। तो इससे आपको संभावना, और देखिए मुझे आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे, मोटा मोटा आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने 10वीं की है, ठीक है, 10वीं की है और ITI कर ली है, 10वीं ITI कर ली है, तो आप एएलपी के लिए एलिजिबल हैं। आपको एक चीज बता देते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर समझे मोटा मोटा, तो देखिए एएलपी के लिए यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, जिसको हम ट्रेन ड्राइवर भी कहते हैं, ट्रेन ड्राइवर के लिए 10वीं का पास होना जरूरी है और ITI का आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है, ठीक है। तो ITI देखिए इसमें कंप्यूटर साइंस और IT ये ट्रेड हैं जिनमें आपका एएलपी के लिए नहीं है। बाकी आपका मैकेनिकल है और इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक है, इन सब ट्रेडों में करीब 15 ट्रेड्स हैं, उनसे आप एलिजिबल हैं। और आपका जो टेक्नीशियन है, देखिए टेक्नीशियन भी रेलवे की रीढ़ कहलाई जाती है, क्योंकि ये सब सेफ्टी कैटेगरी की होती हैं और इसकी भी वैकेंसी आने वाली है। और इसका जो क्वालिफिकेशन है ये आपका 10+2 है PCM लेवल से। PCM क्या होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। इससे अगर आप 12वीं किए हैं तो आप टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हैं, आप टेक्नीशियन का फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा में जैसे आपने पॉलीटेक्निक कर लिया है, तो पॉलीटेक्निक कर लिए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए आप टेक्नीशियन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और एएलपी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। BE BTech किए हुए हैं तब भी आप एएलपी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, टेक्नीशियन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एएलपी के लिए कम से कम डिप्लोमा या सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। अच्छा, दूसरी बात आती है कि आपका अगर आरपीएफ के लिए क्या आपका क्वालिफिकेशन है, तो आरपीएफ में देखिए जो आपका कांस्टेबल है, वैसे तो इसमें कहा गया है कि मिनिमम 10वीं पास होना अनिवार्य है और उम्र 18 साल से 25 साल तक, जिसमें ओबीसी को 3 वर्ष की छूट, SC ST को आपकी 5 वर्ष की छूट। तो ये चीज़ होता है। और देखिए एक चीज़ और है, कांस्टेबल में हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये आपकी जनरल के लिए है और ओबीसी के लिए है। और अगर आप इसमें देखिए जो आपका ये मानक है वो कैटेगरी वाइज काफ़ी ज़्यादा इसमें रिलैक्सेशन मिल जाता है। दूसरी चीज़ आती है, इसमें आपकी रेस भी है, रेस आपकी 1600 मीटर है 6.5 मिनट में, और साथ में लॉन्ग जंप है, हाई जंप है कांस्टेबल में भी। ऐसा ही एसआई में है, एसआई के लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, उसमें आपको ग्रेजुएट कंपलसरी है और उम्र जो है 20 से 25 साल तक के बीच होनी चाहिए, ठीक है। और देखिए आपको एक चीज़ और बता दें,
आरपीएफ कांस्टेबल हो या आरपीएफ एसआई, इनमें सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान है। वो कैसे कि इसमें मैथमेटिक्स होता है, आपका मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है और आपका जीके जीएस करंट अफेयर है। अगर एसआई का बात करें तो एसआई में आपकी परीक्षा में मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन रहेंगे और जीके और करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन रहेंगे। यानी कि 35 हो गए 70 और 50 आपके जीके जीएस के, तो टोटल हो गए 120। और 120 क्वेश्चन को करने के लिए 90 मिनट का समय रहता है। मतलब कुल मिलाकर समय भी आपके पास बहुत है, समय भी है और इंग्लिश भी नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए इसमें सिलेक्शन की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, और हाइट भी आपको 165 सेंटीमीटर है, इतना ध्यान रखिएगा, आपके कांस्टेबल के लिए भी और एसआई के लिए भी। तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी वैकेंसी दिसंबर तक में बम्पर आने वाली है। आप लोग जम के तैयारी रखिएगा। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के लिए बिल्कुल अपडेटेड रहिए, बढ़िया से तैयारी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। और रेलवे में सिलेक्शन लेना आसान है, बशर्ते आपको कंटिन्यू बने रहना है, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहिएगा। वैकेंसी का देखिए, वैकेंसी वेट करना ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है आप तैयारी भी उसी हिसाब से ही करिए। तैयारी आप करते रहिए। वैकेंसी अब की बार बम्पर आई है, इनमें आपके सिलेक्शन की बहुत संभावना है और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। देखिए, आप जो अगर किसी भी वैकेंसी का आप सिलेबस जानना चाह रहे हैं, उसका एग्जाम किस तरीके से होता है, उसमें क्या क्या किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो मेरा ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यही है कि दिसंबर के 1 से 2 वीक तक में नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद आपके वैकेंसी का जो फॉर्म फिलअप होगा वो आपका दिसंबर के लास्ट वीक तक, यानी कि 20 से आपके 30 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक आपका चालू हो जाएगा प्रक्रिया इसकी फॉर्म के भरने की। तो आप बिल्कुल चलिए, अच्छे से तैयारी करिए और बिल्कुल दिलो दिमाग से आप इस पर लग जाइएगा, आपकी बार सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।